हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। जल्दी ही एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो जैसे ही मेंस के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं 2020 के, तो मैं 2019 के मेंस के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना। क्वेश्चन है, द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन आर 66 and 2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग। If her monthly income increases by 44% and her monthly expenses increases by 60%, then there is an increases of rupees 1040 in her monthly savings. What is the initial expenditure in rupees? कह रहा है कि मंथली सेविंग से 66 and 2/3% ज़्यादा है मंथली एक्सपेंसेस, और अगर मंथली इनकम में 44% की वृद्धि कर दी जाए और मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाता है 60%, तो ऐसे में जो इंक्रीज होता है मंथली सेविंग वो होती है 1040 रुपीज़ की। तो बताइए कि इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कि मंथली सेविंग से मंथली एक्सपेंसेस है 66 and 2/3% ज़्यादा। तो 66 and 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, ये होगा 2/3। 66 and 2/3 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो मुझे 2/3 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर 3 यूनिट अगर सेविंग हो तो 3 यूनिट का 66 and 2/3% मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगी। मीन्स की जो ज़्यादा एक्सपेंसेस बोल रहा है वो होगा 2 यूनिट। इसका मतलब एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे ये 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट मीन्स 5 यूनिट। सेविंग 3 यूनिट होगी तो एक्सपेंसेस होंगे 5 यूनिट, और अगर सेविंग 3 यूनिट हुई एक्सपेंसेस 5 यूनिट हुए तो इसका मतलब इनकम क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 8 यूनिट। क्लियर है? पहले स्टेटमेंट से ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि 3 यूनिट मैंने सेविंग माना है तो इसका 66 and 2/3% 2 यूनिट होगा, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हमको मिलेंगे वो मिलेंगे 3 + 2 मीन्स 5 यूनिट मिलेंगे, और इससे इनकम हो जाएगी 8 यूनिट। अब यहाँ पे मैं इसको एक सही से इसको लिख दूँ तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस, सेविंग और इनकम। एक्सपेंसेस सेविंग अगर 3 यूनिट है, एक्सपेंसेस हो जाएगा 5 यूनिट और इनकम हो जाएगी 8 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर इफ़ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 44%, मीन्स कि इसकी जो मंथली इनकम है वो अगर 44% बढ़ जाती है, और तो इसका मतलब मंथली इनकम को 8 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 144% ऑफ 8 लिख सकते हैं। ये हो जाएगी अब इसकी मंथली इनकम जो बढ़ के हुई है। एंड हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाय 60%, और इसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 60% बढ़ जाते हैं। इसका मतलब अगर 5 यूनिट इसकी पहले की एक्सपेंसेस हैं तो 60% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 160% ऑफ 5 हो गया। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि इनकम 44% बढ़ी है तो अब इनकम हो गई है 144% ऑफ 8, और एक्सपेंसेस 60% बढ़े हैं तो अब एक्सपेंसेस हो गए 160% ऑफ 5।
कह रहा है देन देयर इज एन इंक्रीजेस ऑफ ₹1040 इन हर मंथली सेविंग। तो ऐसे में इसकी जो मंथली सेविंग है वो बढ़ी है ₹1040। तो बताइए कि इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा। इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब 5 यूनिट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जब इनकम 144% ऑफ 8 हो गई, एक्सपेंसेस हो गए 160% ऑफ 5, तो ऐसे में सेविंग क्या हो जाएगी। सेविंग हो जाएगी 144% ऑफ 8 माइनस 160% ऑफ 5। ये हो जाएगी इसकी अब नई सेविंग। अब नई सेविंग जो हमको इसमें से इसको माइनस करके मिलेगी, वो जो नई सेविंग होगी वो कह रहा है कि कितना बढ़ी है, ₹1040 बढ़ी है। इसका मतलब नई सेविंग में से मैं पुरानी सेविंग को करूँगी जब माइनस, तो मुझे मिलेगा ₹1040। और उसकी हेल्प से मैं 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, और 1 यूनिट की जब मुझे वैल्यू मिल जाएगी तो मैं 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसकी इनिशियल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लूँगी। ये सारे जो प्रोसेस हैं आप जितनी स्पीड में कंप्लीट करेंगे आपका सॉल्यूशन उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। मीन्स कि अगर आपको 160% ऑफ 5 निकालना है तो 160% का फ्रैक्शन क्या होता है। 160% का फ्रैक्शन होता है 8/5। इसका मतलब इसका जो बनाएंगे हम इसकी वैल्यू शॉर्ट में वो हो जाएगी 8/5 ऑफ 5। 5 से 5 कट जाएगा, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 8। ये आपका शॉर्ट में काम हो गया, ये 8 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ 144% ऑफ 8 है। 144% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप चाहें तो 144/100 करके सॉल्व करें, बट थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, इस वजह से मैं इस परसेंट को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। 144% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी इसकी वैल्यू 36/25। और ऑफ 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। इसमें से मुझे इसे माइनस करना था, इसका मतलब ये क्या करना है, 8 माइनस करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका बढ़ी हुई सेविंग, कि अब ये जो कितनी सेविंग हो गई है वो बताएगा। उसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या करना होगा, 3 यूनिट को करना होगा, जो इसकी पुरानी सेविंग है उसे माइनस करना होगा। और जब 3 यूनिट मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इसकी जो सेविंग इंक्रीज हुई है। नई सेविंग में से पुरानी सेविंग को माइनस की करूँगी तो इंक्रीज सेविंग मिलेगी। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ कि 36/25 ऑफ 8 में से जो मैं 8 यहाँ का माइनस की हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देती हूँ 3 को भी, जो इसकी पुरानी सेविंग है। 3 यूनिट यहाँ से भी माइनस कर दूँ। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1040 के बराबर। अब इसे कैलकुलेट करती हूँ, तो इसे कैलकुलेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, -8 - 3 हो जाएगा -11। और यहाँ डिनोमिनेटर में 25 है, तो होल डिनोमिनेटर में 25 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 11 में से 25 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं 11 में से 25 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 275। और 36 में से 8 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 288। तो 288 में से 275 जब माइनस हो जाएगा तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 13 मिलेगी। और डिवाइडेड बाय 25 था तो ये डिवाइडेड बाय 25 हो गया। इतने यूनिट की जो वैल्यू है, ये यूनिट के फॉर्म पे है, इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो है 1040। क्योंकि ये जो मैंने निकाला था यहाँ तक, ये निकाला था इंक्रीज की हुई सेविंग, और इंक्रीज की हुई सेविंग में पुरानी सेविंग इनिशियल सेविंग को माइनस करूँगी तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी सेविंग इंक्रीज हुई है। ये तो इंक्रीज्ड सेविंग थी, इंक्रीज्ड सेविंग में पुरानी सेविंग माइनस करूँगी तो कितना इंक्रीजेज हुआ है सेविंग में वो मुझे मिल जाएगा। तो बस 13/25 ये जो यूनिट के फॉर्म पे है इज इक्वल टू 1040 होगा, जिससे कि मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, 1040 में 25 से मल्टीप्लाई करूँगी और 13 से कर दूँगी डिवाइड। ये देख रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है।
तो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे 1040 में। तो 1040 में जब मैं 13 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, ये 104 जाएगा 8 टाइम्स 13 का, तो मुझे मिल जाएगी 80। तो इस तरीके से जो मुझे इससे 13 से डिवाइड करके वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 80, और 80 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, 25 से मल्टीप्लाई करना था। और फाइनल आपको निकालना क्या है, फाइनल निकालना है आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर। ये तो आपको 80 इंटू 25 जो मिला है वो 1 यूनिट की वैल्यू मिली है, लेकिन आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर निकालना है जो कि क्या है, ये 5 यूनिट है इनिशियल एक्सपेंडिचर इसका। तो 5 से हमको करना होगा फिर से मल्टीप्लाई, और वही वैल्यू होगी आपका इसका इनिशियल एक्सपेंडिचर 1 यूनिट इंटू 5। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। 125 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1000, और 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन सी है। आप देख रहे हैं, आप इसे खुद से वर्क करिएगा। मैंने अभी जितना जो सॉल्व किया है ये एक रफ वर्क किया है, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे भी आप रफ वर्क करते हैं और रफ वर्क करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को आपको सही से एक्सप्लेन कर दूं, आपको लॉजिकली हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। बाकी आपको जो वर्क करना होगा एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क ही करना होगा, और कुछ इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर अच्छे समझ में आ गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगी अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी's इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the saving of A more than B's saving? सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगी और फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगी कि कैसे इसको जल्दी से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो अब आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। कह रहा है यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा क्या है कि आपको परसेंटेज में बताना है कि द सेविंग ऑफ ए इज़ मोर देन बी सेविंग। बी की सेविंग से ए की सेविंग कितनी ज़्यादा है उसे आप परसेंटेज में बताइए। और आपको दे के स्टेटमेंट्स में क्या रखा है, आपको दे के रखा है इसका इनकम और एक्सपेंडिचर, वो भी परसेंट में ए और बी के रिलेशन के अकॉर्डिंग। आपको पता है सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो मुझे सेविंग मिलती है। तो मुझे ए और बी की सेविंग चाहिए, तो मुझे ए और बी का इंडिविजुअल क्या इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहला स्टेटमेंट ये आपको दिया है कि द इनकम ऑफ ए इज़ 80% ऑफ बी's इनकम। अगर मैं इनकम यहाँ रखूँ ए और बी को लूँ तो इनकम ऑफ ए इज़ 80% ऑफ बी's इनकम। अगर मैं 10 यूनिट लेती हूँ बी की इनकम को तो 80% इसका 8 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 60% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि बी के एक्सपेंडिचर से ए का एक्सपेंडिचर क्या है, 60% है। यहाँ पे ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे रखती हूँ अपने मन से, अगर एक्सपेंडिचर मैं मान लेती हूँ बी का 10 यूनिट और ऐसे में मैं 6 यूनिट एक्सपेंडिचर निकालती हूँ ए का, तो ऐसे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये वाला स्टेटमेंट, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 90% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर, तो वहाँ थोड़ा हमको वर्क करने में ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इस वजह से मैं सेकंड स्टेटमेंट को अभी साइड कर रही हूँ। मैं पहले अब इस स्टेटमेंट पे आ रही हूँ, जो कि ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 90% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 90% ए की इनकम है। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर 10 यूनिट है बी का, तो ऐसे में इसकी ए की इनकम क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। लेकिन
ए की इनकम को ऑलरेडी 8 यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। अगर 10 यूनिट बी की इनकम होती है तो 8 यूनिट ए की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ऐसे केस में मैं क्या कर देती हूँ, डायरेक्ट इसको आपस में कर देती हूँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे मिलेगा 72। क्योंकि 9 का 8 में यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स बी की जो इनकम हो जाएगी अब हो जाएगी 90। और यहाँ पे जो कि मैंने 10 यूनिट 10 यूनिट माना था बी की एक्सपेंडिचर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और हो जाएगा ये 80। यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ दो जगह स्टेटमेंट देकर के इनकम से रिलेट किया रहा है। ए के अगर आपको कह रहा था कि बी की इनकम से ए की इनकम 80% है और बी की एक्सपेंडिचर से ए की इनकम है 90%, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 9 इंटू 8 कर दिया जो कि 72 हो गया, और 9 इंटू 8 करने की वजह से यहाँ पे मुझे बी की इनकम में यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 9 का, और यहाँ एक्सपेंडिचर की जगह पे बी की एक्सपेंडिचर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे 8 का। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको जब भी स्टेटमेंट इस तरीके से क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देख लेना चाहिए कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर एंड द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ द बीज इनकम, तो ऐसे में यहाँ 80 है और यहाँ 90 है, मीन्स ये 8 और 9 का मल्टीपल के रूप में आना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से ए की जो इनकम मान लें वो 9 इंटू 8 मीन्स 72 मान लें, ये आपका शॉर्ट तरीका होता। और 72 मान लेंगे तो 72 के अकॉर्डिंग 90 का 80% होता है 72 और 80 का 90% होता है 72, और यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे बी की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्लियर है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट बोला था कि द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर का 60% ए का एक्सपेंडिचर है। तो ये बी का एक्सपेंडिचर क्या है, 80 यूनिट है। 10 यूनिट के लिए 60% 6 होता है, तो 80 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 मीन्स 48, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 48। और आपको सेविंग फिर क्या मिलेगी, सेविंग आपको पता है कि इनकम में से मैं क्या करूँगी, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगी, मुझे सेविंग मिल जाएगी। मीन्स 72 में से 48 को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी सेविंग के रूप में, 24। बी की इनकम 90 है और इसका एक्सपेंडिचर 80 है, तो इसकी सेविंग क्या हो गई, 10। कह रहा है आपको आखिरी स्टेटमेंट क्या बोला है कि व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग, बी की सेविंग से ए की सेविंग कितना मोर है, 10 में से 24 कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। परसेंटेज में बताना है तो मैं क्या करूँगी, 10 के अकॉर्डिंग 10 के अकॉर्डिंग 14 कितना होता है, 140% होता है, तो बस आपको 140% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये सेकंड है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है। मैं इंक्लूडेड आपको शॉर्ट तरीका भी बताती गई हूँ कि आपसे अब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप डायरेक्ट वर्क करिएगा, सीधे ए की इनकम को आप मान लीजिएगा 9 इंटू 8 72, इनकम ऑफ ए हो जाएगा 72, और इससे आपको जो मिलेगा बी का, अब यहाँ पे 9 इंटू 8 मैंने किया है, 72 आया है, इसका मतलब बी की इनकम क्या हो जाएगी, सीधे 90 आ जाएगी, और बी का एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर सीधे आ जाएगा 80। कोई आपको कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। 80 का 60% करना है आपको, जो यहाँ पे कहा है कि ए की जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर है वो 60% है, तो 80 का 60% क्या हो जाएगा आपका, 10 का 60% 6 होता है, तो 80 का हो जाएगा 6 इंटू 8 मीन्स 48। डायरेक्ट आपका इसका एक्सपेंडिचर भी निकल गया, और अब डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते और आपको सेविंग मिल जाती 24 एंड 10, और आपको ये माइनस करके 14 मिलता, जो कि क्या होता 140%। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आया है। शॉर्ट तरीका भी अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मैं बेसिक इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपको बेसिक अच्छे से तैयार रहता है तो शॉर्ट तरीका आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, या आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है।
तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।